दोस्तों, आज सवाल गौ रक्षकों से है। आज का सवाल इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया से है। आज का सवाल दलितों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर के है। कल दो पिता पुत्र को गाय खरीदना महंगा पड़ गया। कल दो दलित युवक घर से निकले थे गाय खरीदने, गाय लेकर जा रहे थे। रास्ते में गौ रक्षक अपने आप को कहने वाले बजरंग दल के और हुड़दंग दल के कुछ नौजवानों ने दलित पिता पुत्र को बेरहमी से मारा और पीटा। घास खिलाया, 2 किलोमीटर तक घुटनों के बल चलाया, नाले का पानी पिलाया। ये कहानी है और ये सच्ची घटना है उड़ीसा के गंजाम जिले की। आज इस पर मायावती और चंद्रशेखर दोनों लोगों ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। मायावती, चंद्रशेखर आजाद आज दोनों लोग एक मंच पर एक जैसी भाषा को लेकर के उतरे हैं। आज ये सच्ची घटना आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। अगर आप बहुजन समाज से हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। कल जिस तरीका से यादव समुदाय के लोगों को ब्राह्मणवादी वर्चस्ववादी लोगों ने मारा पीटा था, सर टकला किया था और मोछ आधी बनवा दी गई थी, ठीक उसी तरीका से उड़ीसा में भी हुआ है। कल सारे बहुजन समाज के लोग, ना दलित, ना पिछड़ा, ना अति पिछड़ा, सिर्फ बहुजन समाज के लोगों ने कल ट्रेंड चलाया और उन लोगों को गिरफ्तार करवा दिया जिन लोगों ने उन यादवों को मारा था। उन पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी लगा जिन लोगों ने यादवों को मारा था, क्योंकि दलितों का कहना था कि यादवों को आपने क्यों मारा, और यादवों को मारने के साथ साथ आपने चमार शब्द का प्रयोग किया है, इसीलिए हम यादवों के मारने की जो सजा आप पर लग रही हो लगेगी, लेकिन आपने चमार कहा इसलिए SC/ST एक्ट आपके ऊपर लगवाया जा रहा है। तो चमार और यादवों ने मिलकर के उनका तो बुरा हाल कर दिया। लेकिन जब चमारों पर अत्याचार हुआ, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, तब कौन कौन बोल रहा है ये भी जानना होगा, और क्यों नहीं बोल रहा है ये भी जानना होगा। आपको बता दें कि उड़ीसा में खबरों से पता चली है कि उड़ीसा में दहेज देने के लिए पिता पुत्र गाय की खरीदारी करने गए थे। गाय दहेज में देना था। कहीं कहीं अभी बहुत ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र है जहां अभी पशुओं का दान चलता है और भी जो दान आर्थिक स्थिति पर चलता हो दिया जाता है। उड़ीसा के गंजाम में भी कुछ ऐसा था। पूरी सच्ची घटना ये आपको सुनना होगा अगर आप दलित पिछड़े समाज से हैं, और अगर आपको लगता है कि ये खबर नहीं सुननी चाहिए तो आप जा सकते हैं। मैं सच्ची कहानी, सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद, मायावती जी ने दोनों लोगों ने अपने मंच पर इसे साझा किया है और लिखा है। ये भी हमें समझना होगा। और भी बहुत सारे सोशल एक्टिविस्टों ने लिखा है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि उड़ीसा के गंजाम जिले में 2 दलित व्यक्तियों को बुरी तरीका से पीटा गया है, आधा सिर मुड़वाया गया है, करीब 2 किलोमीटर घुटनों के बल रेंगने और मवेशियों का चारा खाने व नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया है। यह घटना मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। दोनों दलित अपनी बेटी की शादी के लिए मेहनत की कमाई से 3 गाय खरीद कर घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें रोककर गौ तस्करी का झूठा आरोप लगाया गया और 30,000 रुपए की मांग की गई। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। यह कोई गौ रक्षा नहीं, यह आतंकवाद और जातंकवाद है। गौ रक्षा अब भीड़ तंत्र का हथियार बन चुकी है। मोहम्मद अखलाक से लेकर पहलू खान और जुनैद तक और अब दलितों तक यह हिंसा सुनियोजित है। अगर गौ रक्षा की आड़ में कोई बहुजन समाज को डराने, मारने और अपमानित करने का यह सिलसिला नहीं रुका तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर ये सिलसिला रुकता नहीं है यहाँ पर तो इसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये वो गौ रक्षक हैं जो गरीब व्यक्ति कहीं से गाय खरीद कर अपने घर दूध खाने के लिए अगर ले
आए या रास्ते में कहीं अगर मिल जाए उनको तो ये उनकी पिटाई कर देते हैं। कभी इन लोगों ने ये नहीं देखा कि भारत दूसरे नंबर पर बीफ एक्सपोर्टर क्यों बना है। यानी कि गोश्त बेचने वाला व्यक्ति, गोश्त बेचने वाली जो मशीनें हैं वो भारत में सबसे ज्यादा कैसे है, गोश्त सबसे ज्यादा भारत से विदेश क्यों जाता है, ये गौ रक्षकों को समझ में नहीं आ रहा है। कभी आज तक की वेबसाइट, कभी गूगल के वेबसाइट पर जाकर के पता लगाया करो आप लोग, तब जाकर के दलित, पिछड़े, मुस्लिम आदियों को मारा करो। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो बड़े व्यापारी, जो सवर्ण बड़े व्यापारी हैं, वो बीफ एक्सपोर्टर बने बैठे हैं, यहां गरीबों की सुताई और पिटाई हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि यदि आप गरीब हैं, यदि आप दलित हैं, पिछड़े हैं, तो आपको सताना आसान है। मायावती जी ने इस पर क्या लिखा है वो भी आपको बताएंगे, और भी बड़ी खबर इसमें क्या है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि दमूक नायक ने लिखा कि गाय खरीदना पड़ा भारी, उड़ीसा में दलित पिता पुत्र से हुई हैवानियत, नाली का पानी पिलाया और घुटनों पर रेंगवाया। ये बड़ी खबर है और ये मानवता को शर्मसार कर रही है, तार तार कर रही है। आपको बता दें कि बजरंग दल से जुड़े स्वयंभू गौरक्षकों ने एक दलित व्यक्ति बाबूलाल नायक पर क्रूरतापूर्वक हमला किया। उसने वैधानिक तरीके से गाय और बछड़े खरीदे थे। उन्होंने 30,000 रुपए दान की मांग की। जब उसने मना किया तो उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा, उसका सिर मुड़वा दिया और कुत्ते की तरह घुमाया। यह घटना उड़ीसा राज्य के गंजम जिले के थारकोटे ब्लॉक के अंतर्गत सिंगीपुर में घटी। उन्होंने उसके पास मौजूद 700 रुपए भी छीन लिए और अब उसने पुलिस में मामले की रिपोर्ट कराने की कोशिश की तो कथित तौर पर उसे शिकायत दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी दिया। ये देश संविधान से चल रहा है, ये झूठा हम लोगों को बताया जा रहा है। बाबा साहेब की कहानी आज सच साबित हो रही है। यानी कि बाबा साहेब ने जो कहा था वो सच साबित हो रहा है कि संविधान चाहे जितना अच्छा क्यों ना हो, लागू करने वालों पर डिपेंड करता है। संविधान चाहे जितना खराब क्यों ना हो, वो भी लागू करने वालों पर डिपेंड करता है। सोचिए, आज संविधान सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का क्या हासर है, क्या हाल है। ये खबर बताना बहुत जरूरी है और आप लोगों को शेयर करना भी बहुत जरूरी है। सोचिए, जब एक यादव मारा जाता है तब दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, आदिवासी, अति पिछड़ा समाज, सारे लोग सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं। लेकिन जब कोई दलित मारा जाता है तब कोई नहीं बोलता है। मायावती जी ने क्या कहा है, चंद्रशेखर की बातें आप लोगों ने सुना, मायावती जी ने इस पर क्या कहा है, एक नजर आप उस पर डालिए। उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में कुछ जातिवादी संगठनों द्वारा 2 दलित युवकों के हाथ पैर बांधकर उनकी बेरहमी से पिटाई करना, आधे सर के बाल काटना, घुटनों पर चलाने, नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर करना, यह घोर अमानवीय कृत्य है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। उड़ीसा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी इस घटना का संज्ञान लेकर सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि इस तरह की जघन्य घटना दोबारा ना हो सके। यह सभी की मांग है। तो वाकई में यदि कानून के द्वारा सजा किसी को मिलता है तो लोगों के अंदर जुर्म ना करने का एक डर पैदा हो जाता है कि अगर मैं जुर्म करूंगा तो कानून मुझे छोड़ेगा नहीं। तो सरकार से मैं भी मांग करता हूं और मेरी जितनी ऑडियंस है, देखने वाले जितने भाई बहन हैं, वो सारे लोग, मुझे उम्मीद है कि मांग करेंगे कि उन पिता पुत्र को इंसाफ मिले। आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।